Hi everybody. Today's topic is biomolecule. But before starting the topic, मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ. See, अभी कोरोना चल रहा है एंड वी आर एट होम, तो मैंने भी सोचा मुझे अपने लिए टाइम मिला, सो आई स्टार्टेड टू मेक वीडियोज़. आई वॉन्ट टू से टू यू ऑल कि आपके पास बहुत टाइम है. एज ए स्टूडेंट जब आपको क्लास जाना होता था, स्कूल जाना होता था, तो आपको आपके लिए फ्री टाइम कम मिलता था. नाउ यू हैव दैट फ्री टाइम टू थिंक फॉर योर सेल्फ. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडीज़ में दीजिए या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स खुद क्रिएट कीजिए. इस वे में आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी कम टू आवर टॉपिक दैट इज़ बायोमोलिक्यूल. So first of all I want to say you all that biomolecule is the chapter which is present in 11th class as well as in 12th chemistry. एक objective तो इस chapter में से आता ही है. So in this lecture I am just going to give you the introduction of biomolecules, that what are biomolecules. फिर जो उसके टाइप्स हैं हम जो बाद में पढ़ेंगे, वन बाय वन में उनकी भी वीडियोस बनाऊंगी. बट अभी हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड की सेपरेट वीडियोस देखेंगे. इसमें इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर यू. सो वी स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स. देखो, इसको ज़्यादा टफ नहीं लेना है. व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल? बायो प्लस molecule, the life, because you know bio means life. So bio यानी life. अगर life से associated जो molecule होता है, that molecule is called as biomolecule. मतलब livings के अंदर जो molecules होंगे they are called as biomolecules. So now we come to the cellular pool. Cellular pool means the total type of elements present inside the living is called as cellular pool. अब उसमें हम जब कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल. हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. लेकिन अभी हम सेल्युलर पूल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले विल ट्राई टू सेपरेट द एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी. तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक एनिमल टिश्यू लेना है and then we'll add a acid in that tissue and that acid is trichloroacetic acid. ट्राइएसिटिक एसिड में मिक्स करके ग्राइंड करेंगे मोटार में एंड देन विल गेट अ थिक स्लरी. हमको एक स्लरी या पेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें उसको फिल्टर करना है. बट दिस फिल्ट्रेशन इज़ प्रिसाइज. तो हम कुछ स्पेसिफिक यूज़ करेंगे. हम जो भी कंटेनर ले रहे हैं फॉर फिल्ट्रेशन, सपोज हमने कंटेनर लिया है, हम उसका जो अपर पार्ट है या जो उसकी एंट्री है वहाँ पर हम कॉटन क्लॉथ और मसलिन क्लॉथ यूज़ करेंगे. अब जैसे ही हम उस स्लरी को इसमें से पोर करेंगे, इस क्लॉथ पे से पोर करेंगे, तो कुछ अमाउंट जो है इट विल कम इनसाइड द कंटेनर और कुछ यहीं पर रिटेन हो जाएगा. कुछ अमाउंट जो है इट विल कम इनसाइड द कंटेनर और कुछ यहीं पर बच जाएगा. जो आ गया है दैट इज फिल्ट्रेट. जो फिल्टर हो गया दैट इज फिल्ट्रेट एंड द रिमेनिंग विच इज प्रेजेंट हियर इट इज कॉल्ड एज रिटेंटेड. अभी ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है व्हाट इज फिल्ट्रेट एंड व्हाट इज रिटेंटेड. वो उस टिश्यू का जो भी कंपाउंड was soluble in trichloroacetic acid, it will come into the filtrate, whereas the insoluble part will be present in the retentate. So अभी हमारे पास में जो टिश्यू, एनिमल टिश्यू में जितने भी कंपाउंड्स हैं हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. जो सेल्युलर पूल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इज एसिड सॉल्युबल पूल एंड सेकेंड इज एसिड इनसॉल्युबल पूल. तो हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो दो टाइप के हैं. फर्स्ट इज एसिड सॉल्युबल जो फिल्ट्रेट में है एंड सेकेंड इज एसिड इनसॉल्युबल जो रिटेंटेट में है. तो अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एसिड सॉल्युबल है द साइज इज फ्रॉम 80 to 800 डेल्टस.
सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स. उनका साइज कम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स. वेयर एज द molecules which are present in retentate, the size is more than 10,000 Dalton. That's why the molecules which are present in the retentate, they are also called as macromolecule. तो यहाँ पर माइक्रो आ जाएंगे, यहाँ पर मैक्रो आ जाएंगे. मैक्रो को हम अभी और एक्सप्लेन करेंगे when we start with the carbon containing biomolecules. The polysaccharide, proteins, lipids and nucleic acid will be present in the retentate. Lipids, the size of lipids are less than 800. They are about 80 Dalton. Still they are present in the retentate because they are insoluble in it. तो size छोटा है, still the lipids will not come in the filtrate. So in that way हमारे पास में दो टाइप के molecules हो गए हैं. एक हो गए हैं acid soluble और एक हो गए हैं acid insoluble. Insoluble are macro, insoluble are micro. जिनका मैं बार बार बोल रही हूँ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, कार्बोहाइड्रेट जो हैं दे आर कार्बन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस. तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट. तो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी, उसके लिए एक मेथड देखते हैं. देखो हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने लिया था एक लिविंग टिश्यू लिया. नाउ द लिविंग टिश्यू विच वी आर टेकिंग इज कॉल्ड एज वेट मास. लेकिन हम उसको ड्राई करेंगे, हम उसको हीट करेंगे और हम उसको ड्राई करेंगे. सो जो हमें मिलेगा दैट इज़ ड्राई मास. आफ्टर गेटिंग द ड्राई मास हम उसको जला देंगे, उसको बर्न कर देंगे. जैसे हमारी जब डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी को बर्न कर दिया जाता है, देन फाइनली वी गेट ऐश. तो इन द सेम वे हम उसको जला देंगे. जलाने से क्या होगा, द कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ CO2, वाटर भी हाइड्रोजन भी H2O बना के निकल जाएगा. सो इन द ऐश ओनली मिनरल्स विल बी लेफ्ट, और यू कैन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी प्रेजेंट इन द ऐश. सेल्युलर पूल है, in that we have inorganic elements. So they are sodium, potassium, magnesium, manganese, sulfate and phosphate. One very important thing to remember that in this filtrate sulfate and phosphate is also present. वो इसमें भी आते हैं. ओके, सेल्युलर पूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आएंगे कार्बन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इनऑर्गेनिक पूल में आयंस आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट. एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट फॉस्फेट एंड सल्फेट आर प्रेजेंट इन द filtrate. Okay, so it is the composition of the cellular pool. This lecture will discuss carbohydrates in detail.